है कि हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों है? पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा एक ब्रांड है। और पुष्पा एक ब्रांड है, पुष्पा 2 ने ये साबित कर दिखाया है। पुष्पा 2 ने खिड़की तोड़ हफ्ता किया है और 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अब तो डेज काउंट हो रहे हैं भाई कि कितने डेज में जो है वो इस पिक्चर ने इतने करोड़ बनाए हैं, इतने 100 करोड़ बनाए हैं। आई मीन एक अलग ही रेस लगी हुई है। पाकिस्तान में इंडियन मूवी बैन है, हमारी आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? आप एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 देखने के लिए? हाँ हाँ डेफिनेटली। पुष्पा जीतेगा नहीं साला। पुष्पा 1 में जो एक्टिंग थी यार, कमाल कर दिया यार, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स ने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें भी वो ये वाला ये बहुत अच्छा एक्शन था। बहुत एक्साइटेड है देखने वो तो आपको देख के भी लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों को भी ऐसी मूवीज बनानी चाहिए। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या? पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी। उसने रिकॉर्ड भी देखे, आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री शोबिज होते हुए नुकसान का कारोबार है। लेकिन पुष्पा 2 ने सिर्फ 4 डेज के अंदर 1000 करोड़ की लाइन क्रॉस कर ली है। पुष्पा 2 का इस वक्त डंका बज रहा है। साउथ इंडियन मूवी जब भी आती है एक तो बहुत ग्रैंड होती है और उसका नाम का डंका बजने लगता है। क्या बाहुबली का कोई मुकाबला कर पाएगा, ये बात कही जाती थी। जो भी साउथ इंडियन मूवी आपको मिलेगी जो कि हिट होगी, आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड की कोई मूवी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाती बॉक्स ऑफिस पर। बाहुबली का अभी तक कोई भी इंडियन मूवी यानी कि बॉलीवुड मूवी मुकाबला नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर बाहुबली को किसी ने क्रॉस किया है तो वो पुष्पा 2 है। पुष्पा 2 का ट्रेलर आपने देखा? जी बिल्कुल देख। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। आप पुष्पा 2 देखना चाहेंगे? जी डेफिनेटली। लेकिन कैसे देखेंगे क्योंकि वो तो बैन है। जी यही तो मैंने अर्ज की कि मैंने आपको यही मैंने बात कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को ओपन होना चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट से इसको देख सकते हैं, तो सिनेमा भी क्यों नहीं देख सकते? जो पाकिस्तान में उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका भी तो हक है कि वो उसकी कमाई से उससे सेल आउट करके फर्दर मोर मूवीज जो है ना पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर से जब से अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई है, इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पुष्पा 2 ने अपने पहले वीक में ही भारत से ही 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है और वर्ल्ड वाइड पहले वीक में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। पुष्पा 2 ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये फिल्म 2000 करोड़ रुपए कमाने की ओर बढ़ रही है। इस फिल्म की कमाई देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए, हमें पुष्पा 2 जैसी फिल्में देखनी है। पाकिस्तान में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। दोस्तों ऐसी फिल्में पाकिस्तान में कैसे बनेगी? पाकिस्तान तो ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में डूबा हुआ है, सऊदी और चाइना की भीख पर चल रहा है, तो ऐसी फिल्में कहां से बनेगी? आवाम के पास खाने के पैसे नहीं है तो फिर आवाम फिल्म कहां से देखेगी? अगर पाकिस्तानियों को ऐसी फिल्में देखनी है तो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही पाकिस्तानी भारतीय फिल्में देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होने वाली नहीं है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान की, से बताना आपने देखी है या देखेंगे? सच बताना। मैंने नहीं देखी और देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई, चलें आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या? पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी। उसने रिकॉर्ड भी देखे, आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चोइस साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन की। आज उन सिनेमों का हाल देखें। अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं तो फिर पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सिनेमा सारे बर्बाद हो गए हैं।
देखें अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था, पाकिस्तान को business हॉलीवुड मिल की रहा था। आपने पुष्पा मूवी देखी है? हाँ जी देखी है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी। पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा है? हाँ जी देखी है। देख लिया है। अब पुष्पा 2 देखना चाहती हैं? बहुत एक्साइटेड है देखने वो की। तो आपको देख के भी लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं। तो कैसी लगी आपको पुष्पा मूवी और पुष्पा 2 का ट्रेलर? दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इंडियन मूवी बैन है, तो फिर आप किस तरह देखेंगे? हाँ जी अल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसके लिए, कोई हम नेटफ्लिक्स पे देख लें या डेली मोशन पे देख लें। वो तो बस यही करना पड़ेगा क्योंकि बैन है पाकिस्तान में। काफी मूवीज होती हैं हमें देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। लेकिन इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इनके चेहरे से भी देख के लगे। यहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को। जी, आतिफ जी, असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे जी। एक वैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई नहीं है? वो मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, एक नहीं मैं नहीं मेरी मिसाल दे बात रहा हूं। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे से नहीं, दोस्ती मुझे तो नहीं, जवाब वो देना। हेल्प करता है ना वो। कौन? वो चाइना? हेल्प चाइना करता और है। उसने भी लिस्ट करता जारी है की है भाई, जिसमें मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं। जी। ये ऐसे अंदर से जाके 5,000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। ठीक है। इंडिया ने चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है। बिल्कुल एग्री करता निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी? हाँ। अजय हाँ। यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। ठीक है। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा। आपको नहीं क्लिप सर, निकाले मैं- अभी? सर, मैं अजय ने नहीं कहा है, लेकिन उनकी बात अजय भी ने complete- कहा है ये, हाँ, अजय देवगन ने कहा है ये, हाँ। नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है। ठीक है। राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक ठीक है आप भाई, मुझे क्यों बोलना- लेंगे वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई? करना है। कौन करेगा? नहीं, आप कहते हैं या नहीं कहते? ईरान ने इसराइल पे हमला आप किया है। मेरी बात का तो जवाब सुनो, देते नहीं। ईरान ने उस्ताद जी मिनट छो एक मिनट नहीं बात अच्छी बात हिंदी आल लाओ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। अच्छा। मैं गल कर रहा हाँ बिल्कुल उर्दू में। ईरान ने हमला किया ना उनपे, ठीक है। किया इसराइल इसराइल पे पे, हमला। ठीक है। हमने क्या किया है? यहाँ पे हम फलस्तीन का झंडा उठाते हमें पकड़ लेते हैं। ये चीज क्यों पकड़ते हैं? अब मुझे ये बताए ना, नहीं, इसका चलो, मतलब इसमें भी यहाँ इंडिया पे की खड़े गलती है। होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मेरे ना चलो सारे आयो ईरान, फिर ठीक है। जाते हैं। कोई मरेगा नहीं मरेगा तो आप अकेले चल जाए, आपको क्या जरूरत है भाई? कि मैं हमें साथ लेके जाने की? मैं अकेला चला जाऊं? जाए ना। नहीं, आपका अपना एक अमल है ना, आप भाई ने अकेले बात जाए। की है नहीं, कि मैं- मुख्तलिफ कंट्री, सर एक जी, सेकंड जी, दीजिएगा। भाई ने चाइना का एग्जाम्पल दिया और मुख्तलिफ कंट्री का एग्जाम्पल दिया कि वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, गैरतमंद जो आदमी होता है वो हेल्प या भीख पे पड़ता है या खुद कमा के बनाता है। अपने आप को चलाता है और अपने मुल्क को चलाता है? ठीक है। अभी सर बात सुनिए ना, ये अब अपने आपकी भी सुनिए, होता थोड़ी है। सी मेरी सुनिए। देखिए हमें गैरतमंद होने के, हम कब तक भीख लेंगे चाइना की? चाइना है कौन यार? चाइना का भी समझो ना, उनका कल्चर हमारे साथ मिलता है, ना उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनके लोग हमारे साथ मिलते हैं, और वो हमें इस टाइम अपने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जई हमें कर चुका हुआ है। नहीं, आप इस बार- $29 बिलियन का कर्जई हमें किया हुआ और है बड़ी उसने। बात ये, इन्होंने एग्जांपल दी कि जी इधर 100 रुपए का चाइना का जूता मिल जाता है। मजा तो फिर था ना, दोस्ती तब थी कि हमारा जितना भी कर्जा है हमारा दोस्त चाइना उतार देता और फिर हम फखर से अपनी मर्जी से दुनिया में जीते। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं उतार देता? ये कौन? चाइना। चाइना हाँ। वो कर्जा बांटता है, यहाँ से हमें जरूरत पड़े तो हम जाते हैं भाई। नहीं एक मिनट, थोड़ा इधर साइड पे आ जाओ। आजो जी आजो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमने जितना भी लोगों के कर्जे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, जिस चीज के भी देने हैं, दोस्त है ना, तो हमें पैसे दे, हम उनका कर्जा उतार